नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एक सोशल इशू के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है डाइवोर्स को लेकर के। भारत में दिन प्रतिदिन डाइवोर्स रेट बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ ये तो वो डाइवोर्स हैं जो आंकड़े पता है कि डाइवोर्स हो रहे हैं, लेकिन भारत में क्वाइट डाइवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। क्वाइट डाइवोर्स का मतलब ये है कि साइलेंट डाइवोर्स भी आप इन्हें कह सकते हो, कि डाइवोर्स हुआ नहीं है, एक्चुअल में लीगली डाइवोर्स नहीं हुआ है, लेकिन पति पत्नी साथ में नहीं रह रहे हैं। तो चलिए इन्हीं के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं कि आखिर क्यों ये प्रचलन दिन प्रतिदिन भारत में बढ़ता जा रहा है और क्या होते हैं क्वायर डाइवोर्स। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति IAS पर। इसी के साथ आप सभी के लिए रिपब्लिक डे ऑफर आ गया है, जिसमें ऑफलाइन क्लासरूम पर आपको 20% का डिस्काउंट प्लस ऑनलाइन लाइव कोर्सेज पर आपको 85% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। Rise of the quiet divorce, why some couples skip the drama and divert। कुछ लोग हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि भाई डाइवोर्स हो रहा है तो सोसाइटी को पता चले। लोग क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसे हैं कि उसको बहुत बड़ा इशू बना लेते हैं, बिना कुछ जाने जज करने लगते हैं पर्सन्स को। कभी किसी महिला को टारगेट किया जाता है, कभी कहीं पर किसी पुरुष को टारगेट किया जाता है, तो लोग इससे बचना चाहते हैं और साइलेंटली बस अलग हो जाते हैं। सो आजकल क्वाइट डाइवोर्स यानी कि शांत तलाक की अवधारणा तेजी से चर्चा में है। ये पारंपरिक तलाक की तरह कानूनी लड़ाई इसमें नहीं होती है, झगड़े और सार्वजनिक घोषणा के बिना होता है। लोग अलग अलग रहने लगते हैं अपने अपने बच्चों को लेकर के। इसमें पति पत्नी कागजों में तो शादीशुदा हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से वे एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं। दोनों ही पति पत्नी किसी अदर पर्सन को या तो डेट कर रहे होते हैं या फिर अलग अलग सिंपली सिंगल रहना पसंद करते हैं। ठीक है, या तो इसे आप एक ओपन मैरिज भी कह सकते हो कि एक सर्टेन टाइम के बाद जो उनका रिश्ता है वो ओपन मैरिज में तब्दील हो जाता है। ये ट्रेंड इंडिया में बढ़ता जा रहा है। उनको लगता है कि भाई समाज में दिखाने के लिए चलो हम पति पत्नी हैं, लेकिन आपकी अपनी लाइफ है, आप अपना जियो, मुझे मेरा जीने दो। सिंपल। नाउ टाइम्स ऑफ इंडिया, टॉटलर, गुड हाउसकीपिंग, द टाइम्स UK जैसे रिपोर्ट्स में बताया गया है कि दुनिया भर में लोग इस मॉडल को अपना रहे हैं। क्वाइट डिवोर्स क्या होता है? पति पत्नी साथ रहते हैं, घर, बच्चे, पैसे, समाज के सामने उनका रिश्ता रहता है, लेकिन प्यार, अपनापन, भावनात्मक जुड़ाव सब खत्म हो जाता है। और मुझे लगता है कि एंशिएंट टाइम में फिर तो आधे से ज्यादा जो कपल्स हैं उनमें ये क्वाइट डाइवोर्स होगा, लिटरली। क्योंकि तब तो इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट या फिर कोई वर्ड यूज ही नहीं किया जाता था, लेकिन अब आ गया है, कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है, तो अब ये पता चलने लगा है कि इट्स काइंड ऑफ क्वाइट डाइवोर्स। नाउ रिश्ते केवल रूममेट या फिर बिजनेस पार्टनर जैसे बन जाते हैं। उदाहरण के लिए गुरुग्राम में एक दंपति ने बच्चों और परिवार की वजह से साथ रहना चुना, लेकिन दोनों एक दूसरे के जीवन में दखल नहीं देते हैं, ना ही उन्होंने एक दूसरे को कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने का सोचा है। ब्रिटेन में क्वाइट डाइवोर्स और साइलेंट डिवोर्स जैसे शब्दों की खोज 544% की बढ़ोतरी हुई है कि लोग ये यूज कर रहे हैं और अपने पार्टनर से भले ही वो एक रूम में रह रहे हों, लेकिन वो एक साथ नहीं रहते हैं, भावनात्मक रूप से जुड़ाव नहीं है, सिर्फ वो दिखाने या फिर ड्रामे से बचने के लिए रह रहे हैं। बाकी दोनों अपने कहीं कहीं अलग अलग इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। नाउ लोग क्वाइट डिवोर्स क्यों चुन रहे हैं? तो देखो, सामाजिक बदनामी से बचने के लिए सबसे बड़ी चीज। और इंडिया जैसे अगर हम देश की बात करें तो यहाँ पे तो कोई भी चीज हो तो उसका बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे तो डाइवोर्स का मतलब होता है कि पता नहीं कितना घनघोर पाप कर दिया है आपने, आप मरते रहिए अपनी मैरिज में लेकिन डाइवोर्स मत लीजिए, राइट। तो इसीलिए क्योंकि सामाजिक स्टेटस सिंबल बन जाता है, तो इससे बचने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, ये डाइवोर्स नहीं लेते हैं, साइलेंट डिवोर्स को प्रेफर करते हैं। तो भारत जैसे देशों में तलाक को अब भी गलत नजर से देखा जाता है। बच्चे, परिवार और समाज की वजह से लोग दिखावा के लिए साथ में रह रहे हैं। आर्थिक और कानूनी मजबूरी भी है। देखो भाई, तलाक महंगा हो गया है, वकील करना पड़ेगा, संपत्ति का बंटवारा करना पड़ेगा, तो कई बार पुरुष ये चीज ज्यादा चूज करता है कि भाई पैसा देना पड़ेगा, कहीं मेंटेनेंस ना देना पड़ जाए, जबकि मेंटेनेंस मिलने में, डाइवोर्स लड़ने, केस लड़ने में, आपने वो हक मूवी किसने देखी है? अगर किसी ने देखी है तो दैट इज द एक्चुअल रियलिटी जो उस हक मूवी में दिखाई गई है कि मेंटेनेंस के लिए वो औरत 5 से 6 साल लड़ती रही और तब जाकर के 200 रुपए मेंटेनेंस तय हुआ था उसका। ये एक्चुअल रियलिटी है और लोग डाइवोर्स डाइवोर्स चिल्लाते हैं, मेंटेनेंस सबको मिल रहा है ये चिल्लाते हैं। नाउ गुजारा भत्ता, अमीर लोगों के लिए तो संपत्ति और टैक्स से जुड़ी जल्दीताएं भी हो जाती हैं, तो इसलिए अमीरों में भी अब देखो गोविंदा और गोविंदा की वाइफ अलग रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग रह रहे हैं, साथ में नहीं रहते हैं, लेकिन बस कहने भर के लिए हो जाता है कि भाई हाँ हम साथ में हैं। वो सामाजिक प्रतिष्ठा भी बचाने में लगे हुए हैं क्योंकि उससे उनका बिजनेस जुड़ा हुआ है, तो कहीं उनके बिजनेस को हानि ना हो जाए। ये वाला ट्रेंड साउथ कोरिया और हमारा जो चाइना वगैरह उसमें पहले बहुत था, अब ये इंडिया में आकर के और धीरे धीरे पूरे इंडिया में स्प्रेड हो रहा है। क्योंकि आप कई
कई बार हस्बैंड वाइफ साथ में बिजनेस करते हैं तो उनकी कंपनी की एक इमेज बनी हुई है जिसको वो खराब नहीं करना चाहते हैं। नाउ आगे आते हैं बच्चों का भविष्य। कई माता पिता बच्चों को मानसिक आघात से बचाने के लिए काम करते हैं। धीरे धीरे भावनात्मक दूरी, काम का दबाव, मोबाइल, सोशल मीडिया तनाव, रिश्ते धीरे धीरे खोखले होते जा रहे हैं। बदलाव का डर, अकेलापन, आर्थिक असुरक्षा और सामाजिक दबाव में लोग कानूनी तलाक से बचते हैं। महिलाएं अक्सर रिश्ते की समस्या पहले महसूस करती हैं और आंकड़ों के अनुसार 70% जो तलाक है वो महिलाएं ही शुरू करती हैं। यानी कि महिलाओं के लिए मतलब तलाक के लिए 70% जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर आंकड़ों के अनुसार जिम्मेदार बताई गई हैं कि महिला ही स्टेप लेती है जब वो एक बहुत जद्दोजहद में पहुंच जाती है, रिश्ते में उसको समस्याएं लगती हैं, भावनात्मक वो जुड़ाव जब नहीं महसूस कर रही होती हो। वो पता है इसका रीज़न क्या है, क्योंकि पुरुष तो बाहर जा रहे होते हैं, वो बाहर इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे होते हैं, महिला घर में रह रही है, बच्चे भी संभाल रही है, आपका परिवार भी संभाल रही है, और फिर वो जब आपकी साइड से भावनात्मक जुड़ाव महसूस नहीं करेगी तो ऑफकोर्स वही पहले स्टेप लेगी, क्योंकि वो ज़्यादा जुड़ी हुई है आपकी चीज़ों से। आप तो घर के बाहर जा रहे हो और बाहर भी आपके अफेयर्स चल रहे हैं, तो इसलिए अगर महिला भी बाहर सेम अफेयर करे जा करके, तो मुझे भी लगता है कि वो महिला पहले डाइवोर्स का स्टेप नहीं लेती होगी। मे बी आई थिंक ऐसा होगा, या फिर मैं गलत भी हो सकती हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। लेकिन इस चीज़ में मैं पुरुषों को ज़्यादा जिम्मेदार ठहराऊंगी फॉर दिस रीज़न, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा इमोशनल होती हैं, ये साइंटिफिकली प्रूफ है। तो इमोशंस में आकर के डाइवोर्स भी महिलाओं की काइंड ऑफ जो चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया 70% महिलाएं ही रुख करती हैं डाइवोर्स की तरफ। तो ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज जो पुरुष हैं वो बाहर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिखाते हैं और महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और जब वो इमोशनल प्रेशर में आती हैं तो उनको लगता है कि अब जब कुछ है ही नहीं तो इस शादी में रहने का मतलब क्या हो जाता है। चलो भाई, क्वाइट डाइवोर्स के संकेत क्या है? तो सतही बातचीत, यानी कि सिर्फ बिल, बच्चे, काम की बातें होंगी। भावनात्मक अकेलापन, साथ रह करके भी आप अकेला महसूस करोगे। अंतरंगता की कमी, स्पर्श, प्यार, सेक्स कुछ भी नहीं होता है। अलग अलग जीवन, अलग दोस्त, अलग दिनचर्या होती है लोगों की। झगड़े से बचते हो, आप बैठ करके समस्याएं सॉल्व नहीं करना चाहते हो। अंदरूनी कड़वाहट, मन ही मन में खालीपन या अपराध बोध रहता है। क्वाइट डाइवोर्स के खतरे, तो कानूनी जोखिम, अगर कोई औपचारिक अलगाव नहीं है तो भविष्य में संपत्ति विवाद बढ़ सकता है। मानसिक स्तर, क्योंकि लंबे समय तक आप स्ट्रेस लेकर के जी रहे हो, जो पर्सन आपको पसंद नहीं है उसके साथ आप रह रहे हो, आप कहीं ना कहीं अगर आप उसे पसंद भी कर रहे होगे ना, वो सामने वाला एफर्ट नहीं दिखा रहा, तो आप मेंटली बहुत हैरेस हो जाते हो, तो मेंटल प्रेशर बहुत आप पर पड़ता है। बच्चों पर प्रभाव, और वही मेंटल प्रेशर और चीजें बच्चों में भी देखने को मिलती हैं कि रिश्तों को देख करके उसका भी व्यवहार बदलता है। भविष्य में झगड़े, अक्सर शांत दूरी, अंत में कड़े कानूनी जो बदलाव है वो देखने को मिलती है। क्या रिश्ता बच सकता है? तो अगर दोनों ही चाहें तो ही बच सकता है। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में जिसमें सिर्फ खुद आप एफर्ट लगा रहे हो, तो उस रिश्ते को आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसे खत्म कर दें। उस रिश्ते में रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वन साइडेड चीज़ें कभी भी वर्क नहीं करती हैं। वो आपका एक भ्रम हो सकता है। आप कह सकते हो कि नहीं भाई मैं तो ये करके दिखाऊंगा, ना ही आज कोई ऐसा व्यक्ति बनता है जिसके लिए कोई महिला सती होने जाए, ठीक है। तो ऐसे तो धारणा खत्म हो चुकी है, ये कलयुग है भाई। ना आप सती बन सकती हैं और ना ही सामने वाला वो पति बन सकता है। तो इसलिए शांति से जैसी चीज़ें हैं वैसा एक्सेप्ट करिए। सुधार के उपाय, थेरेपिस्ट की सलाह ले सकते हैं। रोज कुछ मिनट बिना मोबाइल के बातचीत करो, प्यार से अपनी बातें रखो, एक दूसरे की भावनाएं समझो। स्पर्श, मुस्कान, मजाक को अपनाएं, ईमानदारी की जरूरत बताएं। यहाँ पे कपल काउंसलिंग ले, और कई दंपतियों में इसी तरह से अपनी शादी को फिर से बचाया भी है। कब आगे बढ़ जाना बेहतर होता है? अगर एक साथी पूरी तरीके से रिश्ते से निकल चुका है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक पर्सन जब पूरी तरीके से रिश्ते से बाहर हो चुका है, कहीं और इन्वॉल्व हो चुका है, शांत हो चुका है, सम्मानजनक तलाक बेहतर होता है। फिर विशेषज्ञ की सलाह लेकर के जल्दी कानूनी सलाह लें, निजी जानकारी की सुरक्षा रखें और बच्चों को सम्मान को ज्यादा प्राथमिकता दें। क्वाइट डाइवोर्स का मतलब क्या होता है? कानूनी प्रक्रिया द्वारा संतुलन, पति पत्नी साथ रहकर के भावनात्मक रूप से अलग, तलाक के लिए कोर्ट शोरगुल नहीं या फिर विदेशी कानून अपनाना। सो आप सभी की क्या राय हो जाती है इस मुद्दे पर मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंडिया में जो डाइवोर्स रेट है वो अब 33 से 34% तक हो चुका है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये बढ़ता जा रहा है। पीपल वांट टू बी सिंगल, वो किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं रहना चाहते हैं, अगर रहना चाहते हैं तो फ्री रहना चाहते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।